बस आपको सदन की आसन की ओर से सूचना दे दें, ये विषय पहले भी आया था। आज पहले आने के क्रम में ही सरकार निर्णय लिया और सदन के तरफ से एक समिति का गठन हुआ था, जिसमें माननीय प्रदीप जी, सोनू जी और शायद इस पक्ष के आप थे, शायद नलिन बाबू थे, उनके अध्यक्षता में समिति हुई थी। समिति के रिपोर्ट आने में कुछ समय का व्यय हुआ, विलंब हुआ। उसके बाद सरकार सचेत हुए और सरकार सचेत होने के बाद आपने जिस सवाल को आज सदन के अंदर में उठा रहा है उस पर सतर्क हो ही रहे थे। इस बीच न्यायालय का भी हस्तक्षेप हो गया, तो सही बात है, इसको दिखवा लीजिए। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि राजहित में और राज्य के प्रति हम लोग सारे लोग चिंतित हैं महोदय, और माननीय सदस्य जयराम माथुर जी ने यहाँ के राज्य के हित के लिए बात कर रहा है महोदय, और जो पिछली बातें इन्होंने कर रही महोदय, इसको हम जांच करा लेते हैं महोदय। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होगा, जिस पदाधिकारी ने इस तरह से किया होगा, गलत रिपोर्ट दिया होगा, तो उस पर कार्रवाई होगा। ठीक। प्रदीप यादव जी, प्रदीप यादव जी। मैंने यह प्रश्न राज्य के युवाओं के हित में इसके बाद दे दीजिएगा। ठीक, चलिए। सरकार के सामने लाया है कि सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय तक, चाहे लिपिकी संवर्ग के हों, चाहे चतुर्थ संवर्ग के हों, कनी कर्मचारी हों, सुरक्षा गार्ड हों, आज बाय एजेंसियों से काम हो रहा है। और यह भी आम बात है कि चयन, सुटेबल पर्सन के चयन में मोटी रकम वसूली जाती है उन एजेंसियों के माध्यम से। उनके मानदेय जितनी सरकार देती है एजेंसी को, उसमें भी रकम की कटौती कर ली जाती है कि अखबारों के सुर्खियों में रहता है। यहां तक कि कई महीनों से मानदेय लोगों को नहीं मिला है। अभी मेरे पास दर्जनों आवेदन पड़े हुए हैं, जिन आवेदनों को सरकार के पास उन लोगों ने समर्पित किया है, और मौके पर जब नहीं मिलता है फिर एजेंसी भाग जाती है, तो उनके पैसे भी चंपत हो जाते हैं, उनके मानदेय लेके भाग जाते हैं। राज्य के बाहर के नौजवानों को प्राथमिकता जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान में रख करके, इन चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को हमने लाया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से सीधा सवाल ये है, सरकार ने अपने जवाब में कहने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय कि हम एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से करते हैं, जो जेएफआईटी इनके प्रमुख जिनको किया है। और अध्यक्ष महोदय, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जेएफआईटी ने 13 संस्थानों को नामित किया। अभी इनके पास 13 संस्थान नामित, एजेंसी नामित है, जिसमें से 6 ऐसे एजेंसीज है महोदय, फ्रंटलाइन एक्स सर्विसमैन ब्यूरो भुवनेश्वर उड़ीसा, ब्लूम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, एप टॉड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु, राज प्रताप कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना, फ्रंटलाइन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पटना, T&M सर्विसेज कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आई है, और ये कंपनियां हमारे नौजवानों को शपथ कर रही है, उनके मानदेय को निगल रही है अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से सीधा प्रश्न जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह जो एजेंसियां पैसों के हिस्सों को ले रही है, उनके मानदेय को ले रही है, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है? क्योंकि सरकार ने खुद कही है कि भाई हमारे पास समय समय पर जब शिकायतें आती है तो हम जांच करा के आवश्यक कार्रवाई करते हैं। तो हमें सरकार बताए कि भाई कितनी एजेंसियों पर अब तक कार्रवाई हुई है इस निमित्त पैसों के चंपत करने में, उन पर उनके पैसों को डकारने में। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी का सवाल निश्चित तौर पर ये बहुत सटीक है, और खंड क, खंड ख और ग 3 पारा में उसका सवाल क्वेश्चन है, और माननीय सदस्य ने सारी बातों कह दिया है। इसमें मैं सारी बातों का जवाब
मैं एक ही खंड में देना चाहता हूं। जैसे कि सरकार मैन पावर का चयन सूचीगत एजेंसी के माध्यम से करती है और एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से की जाती है। साथ ही दोषी एजेंसी के संबंध में किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी और करती है। जहां तक एजेंसियों की पैसे की बात है और पैसे लेन देन करके एजेंसी को अलॉटमेंट किया जाता है, जिस पर सरकार की ओर से जो लुमिनस कंपनी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, नियमानुसार उस पर कार्रवाई की गई है। महोदय, इसी तरह अगर किसी भी एजेंसी के ऊपर किसी तरह का आरोपों का अगर शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बड़े साफ हृदय के हैं और साफ साफ शब्दों में इन्होंने कहा है, लेकिन मेरा संशय यहाँ से उत्पन्न होता है कि आप इनके एग्रीमेंट को देखें। मंत्री जी, आप देख पाए ना हो तो एक बार जरूर देखें, इसे सारी चीजें संज्ञान में आती नहीं है। यह जो एग्रीमेंट आपका है ये कहता है कि द सेलेक्टेड बिडर विल बी सेलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, ओनली 2 years। और आपके सिलेक्शन के एग्रीमेंट कब है उसके तारीख मेरे पास है इस एग्रीमेंट में अध्यक्ष महोदय, वो है 24/8/2021। ये है उनकी आपकी 4 साल हो गए, 4 साल होने को है, फिर भी वही शॉर्ट लिस्टेड कंपनियां क्यों है, ये शंका का विषय अध्यक्ष महोदय। और वही बड़ी कंपनियां, पहले क्या होता था अध्यक्ष महोदय कि छोटे छोटे बीडर भी भाग ले पाते थे, अगर जिला वाइज हम बीड करते थे तो। आज एक साथ मैन पावर सप्लाई का आप कर देते हैं, उसके टर्नओवर इतने आप दे देते हैं कि राज्य की कंपनियां उसमें सोच भी नहीं सकती कि हम उतना बीड के शर्तों को फुलफिल कर पाए, टर्नओवर को फुलफिल कर पाए। मेरा 2 ही विनती होगा सरकार से, ये राज्य हित में इस प्रश्न है कि भाई यहाँ की कंपनियां भी भाग ले सके, मैन पावर का सप्लाई कर सके। ये बड़ी कंपनियों के लिए केवल रिजर्व ना हो, पहले तो आप इसे दिखवाएं। और कई मेरे पास लिस्ट है, 7 आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कोर्ट में केस है, 7 आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर, जिसके नाम लिखित है। समय में नहीं इसको केवल पाठ बनाया गया, मैं विधानसभा के सामने इसको पेश करता हूं। और वो 7 एजेंसियां भी आज काम कर रही है आपके यहाँ, ये एक जांच का विषय अपने आप में। और JFIT आज के तारीख में एक शोषक जमींदार के रूप में बैठा हुआ है। उनके सारे जो एजेंसी है JFIT, जो जिन एजेंसियों को वीडर को चुना है, वो बिल्कुल जमींदार के रोल में अध्यक्ष महोदय। आप जरा बात करें उन नौजवानों के दर्द को तो आपके आंखों से आंसू ना आ जाए, तब आप कहिएगा। एक लोगों को एहसास हो किस प्रकार से शोषण करता है उनका। मैं उस शोषण के खिलाफ, ना तो उसमें आरक्षण है, शोषण भी है, उनके मानदेय भी कटौती है, सारी चीजें हैं। तो क्या ना सरकार, मैं केवल एक प्रश्न सीधे से माननीय सरकार से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सभी उपायुक्तों से इस प्रकार की चीजों में काम कर रहे लोगों की शिकायत लेकर उपायुक्तों से एक जांच रिपोर्ट मंगाए कि किनके वेतन मिले हैं, किनके वेतन नहीं मिले हैं, आपने उनको कितना मानदेय दिया है, कितना मानदेय उसे मिल रहा है। इन सारी चीजों पर क्या सभी उपायुक्तों से एक रिपोर्ट मंगाएगी और उसके अनुरूप सरकार कार्रवाई करेगी ये। और दूसरा, क्या आगे यह जो शर्तों का उल्लंघन करते हुए जो बड़े बड़े बीडर है, क्या जिला वाइज फिर आगे बीड को सरकार सामने फ्लोट करेगी। ये 2 प्रश्न है, मेरे छोटे छोटे प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन एजेंसियों का आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर उसमें विभागीय स्तर से जांच करा करके और 1 महीने के अंदर सारे रिपोर्ट हम पेश करेंगे। छोटे छोटे न, मैंने जो कहा अध्यक्ष महोदय, जो छोटे छोटे, मेरी दूसरा आग्रह है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मुंबई के, दिल्ली के, कर्नाटक के, बेंगलोर के, पटना के, हम कह रहे हैं कि आप जिला स्तर पर जो आवश्यकता है, क्या सरकार
जिला के आवश्यकता के अनुरूप जिला वार इसके टेंडर करेंगे ताकि राज्य की भी छोटी एजेंसियां इसमें पार्टिसिपेट कर सके और आगे शोषण ना हो। केवल इसके लिए मैं एक प्रश्न सरकार के सामने देता हूं कि सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, केवल एक पंक्ति में समय न, कि सरकार ने पहले भी इन चीजों का एहसास किया है। इसीलिए मैं आपके ध्यान में देना चाहता हूं कि सरकार ने इसके पहले 14 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आउटसोर्सिंग कर्मियों से संबंधित समीक्षा बैठक में राज्य के सरकारी विभागों, कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए एसओपी व्यापक नीति गठित करने हेतु 20 सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्वर्गीय समिति का गठन किया है। क्या जब यह गठन किया इनकी सोच में, ताकि इनके शोषण ना हो, जो चीजें हम सब ला रहे हैं, तो क्या उस समिति का कोई रिपोर्ट सरकार के पास आया? और नहीं आया है तो सरकार जल्दी रिपोर्ट ले और उस अनुसार एसओपी और नीतिगत निर्णय बना करके उसे शोषण मुक्त काम मिले, उसके आरक्षण का पालन हो, नीतिगत निर्णय सरकार लेगी। ये 2 प्रश्न है मेरे। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आज जो निविदा की जाती है, जिस पर एक जवाब में स्पष्ट हम लोग सरकार ने कर दी है कि खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी की चयन किया जाता है। झारखंड के एजेंसी को प्राथमिकता दी जाती है। माननीय सदस्य का जो भावनाएं है वो जिला स्तर पर हो, जिस पर सरकार उस पर विचार करेगी। ठीक। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।